हेलो दोस्तों, आज हम आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए एक ऐसा मंत्र देने वाले हैं जो कि सदियों से सफल और समझदार लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ ईगो की। अब आप कहेंगे कि ईगो तो बहुत बुरी चीज होती है, भला वह किसी को सक्सेसफुल कैसे बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग वीडियो। इसके अंदर आपको अपने हर एक सवाल का एकदम सटीक आंसर मिलेगा। साथ में मैं आपको बेहतरीन एग्जांपल्स और स्टोरीज भी बताऊंगा जिससे कि आप मेरी बात पूरी तरह समझ पाए और अपनी लाइफ में अप्लाई करके सक्सेसफुल बने। हर कोई अपनी लाइफ में 3 स्टेज पर होता है, एस्पायर, फेलियर एंड सक्सेस, और यह तीनों हर किसी की लाइफ में आती है। एस्पायर का मतलब है कि आप सक्सेसफुल बनने की राह पर चल रहे हो। फेलियर का मतलब है कि आप जिस सक्सेस को पाना चाहते थे उसमें आप फेल हो गए हो। और सक्सेस का मतलब है कि आप अपनी लाइफ में जो पाना चाहते थे वह पा चुके हो। अब ये तीनों स्टेज कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहती। मान लीजिए आज के टाइम पर एक कोई छोटा सा यूट्यूबर है जो एस्पायर करता है कि वह आगे चलकर एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनेगा। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि वह सक्सेसफुल बने और यह भी हो सकता है कि वह फेल हो जाए। पर जो सबसे जरूरी चीज है जो कि यह डिसाइड करती है कि आप एक सक्सेस होंगे या फेल, वह होता है ईगो। रायन हॉलिडे अपनी बुक ईगो इज द एनिमी में बताते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको ईगो छोड़नी पड़ेगी। आप दुनिया में किसी भी सफल आदमी को देखोगे तो वह बहुत ही कॉन्फिडेंट होगा, पर उसमें कोई ईगो नहीं होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रेगुलरली लाइफ चेंजिंग वीडियोस अपलोड करते हैं। रायन बताते हैं कि ईगो वाले और कॉन्फिडेंट आदमी में बस एक डिफरेंस होता है कि जो कॉन्फिडेंट आदमी होता है वह बहुत ही विनम्र स्वभाव का होता है, वहीं जो एगोस्टिक आदमी होता है वह घमंडी और सेल्फ सेंटर्ड होता है। चाणक्य भी हमें कहते हैं कि वही व्यक्ति एक सफल राजा बन सकता है जो कि अपने घमंड को त्याग कर लोगों की पूरे समर्पण के साथ सेवा करे। यदि राजा विनम्र होगा तो उसका राज्य सदैव ही सफलता की ओर अग्रसर होगा। रायन हॉलिडे जिन्होंने ये शानदार किताब लिखी है वह आज एक बहुत ही सफल और अमीर आदमी है, और वह इसके पीछे सिर्फ एक कारण बताते हैं कि उन्होंने अपने बिहेवियर में, अपने व्यवहार में ईगो नाम की चीज को बिल्कुल हटा दिया है। उनके अनुसार सफलता और आपके बीच में सिर्फ एक चीज आती है और वह है ईगो। रायन हॉलिडे ने अपने हाथों पर एक टैटू बनवा रखा है जिस पर लिखा है ईगो इज द एनिमी। अब आप इसी बात से समझ सकते हैं कि एक सफल आदमी यूं ही तो हर किसी चीज को अपने हाथों पर नहीं लिखेगा। तो चलिए जानते हैं वह कौन से सिंपल आइडियाज हैं जिनकी मदद से आप अपनी ईगो को दूर रखकर अपनी लाइफ की रेस में हमेशा फर्स्ट आओगे। नंबर 1, एस्पिरेशन। हम में से हर कोई किसी गोल को पाने के लिए एस्पायर्ड है। हो सकता है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब पाने की कोशिश कर रहे हो, या हो सकता है आप एक अच्छे यूट्यूबर बनना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि आप किसी बड़ी कंपनी के इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हो, या फिर आप अपने बिजनेस में सफल बनना चाहते हो। आपका जो भी गोल हो, आप अपने ईगो को हटाकर उसे पा सकते हैं। हम में से भी कोई कुछ नया काम शुरू करता है तो हम में शुरू में बहुत जोश और एक्साइटमेंट होता है, पर साथ ही थोड़ी नर्वसनेस और डर भी होता है। डर इस चीज का है कि कहीं हम असफल तो नहीं हो जाएंगे, और इसीलिए हम जो गोल पाना चाहते हैं हम उस पर काम करने की बजाय उसके ऊपर लोगों से बातें करते हैं, ख्याली पुलाव बनाते हैं, जिससे कि हम थोड़े टाइम के लिए लोगों का अटेंशन तो पा लेते हैं, पर फिर कभी भी उस गोल को पाने के लिए मेहनत नहीं करते, क्योंकि हमारा दिमाग एक ऐसी झूठी मेंटल इमेज बना लेता है कि हम लोगों का अटेंशन पा रहे हैं, इसका मतलब है हम सफल हो रहे हैं, और यही होती है हमारी ईगो। इसे इस कहानी से समझते हैं। एक बच्चा था जो कि 10th क्लास में पढ़ता था। एक दिन स्कूल के कैंटीन में जब वह खाना ले रहा था तब अपनी टेबल पर पहुंचने से पहले उसका पैर फिसल गया और वह जोर से गिर पड़ा। सारा खाना बिखर चुका था और उसके मुंह पर भी कुछ लग गया था। इस इंसिडेंट के बाद वह लड़का 1 हफ्ते तक स्कूल नहीं गया। वह स्कूल इसलिए नहीं गया क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसे लग रहा था कि लोग अभी भी वही बात याद करेंगे और अगर वह स्कूल जाएंगे तो उसका मजाक उड़ाएंगे, और इसीलिए उसके दिमाग में एक मेंटल ईगो क्रिएट किया जिस वजह से वह फिर 1 हफ्ते तक स्कूल नहीं गया। अब आप कहेंगे कि ईगो को खत्म करने का बेस्ट सॉल्यूशन क्या है?
असल में ईगो को छोड़ने का बेस्ट सॉल्यूशन है यूहिमिया को फॉलो करें। आपने अपनी लाइफ में ऐसे कई सारे लोग देखे होंगे जो किसी न किसी चीज में बहुत टैलेंटेड हैं, पर फिर भी आप कुछ सालों बाद देखेंगे कि तब भी वह कुछ खास सफल नहीं हो पाते। इसका एक ही कारण है, उनके दिमाग में बसा उनका ईगो उन्हें सही एक्शन लेने नहीं देता, जिस कारण से टैलेंट होने के बावजूद वह सफल नहीं हो पाते। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स का भी यही कहना था कि आपके पास कितना ही टैलेंट हो, अगर आपको उसे लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना नहीं आता तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आपको अपने ईगो को साइड में रखकर अपने गोल पर काम करना चाहिए। NBA के पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी बिल ब्रैडली कहते हैं कि अगर आप अभी काम नहीं कर रहे तो ऐसे में इस दुनिया में कोई तो ऐसा होगा जो कि काम कर रहा होगा, मेहनत कर रहा होगा, और जब आप उसके साथ कंपटीशन करेंगे तो आप हार जाएंगे। महान बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट का भी यही मानना था कि आपको अपने मेंटल बैरियर्स को हमेशा तोड़ते हुए कुछ एक्स्ट्रा माइल तक जाना होगा, जिससे कि आप जब अपनी असली परीक्षा में हो तो सबसे बेस्ट करें। ऑथर रॉयन हॉलिडे कहते हैं कि ईगो को हराना है तो 2 पॉइंट हमेशा याद रखें। पहला, कभी भी यह मत सोचो कि आपको सब कुछ आता है। हमेशा यूं मानो कि आप एक स्टूडेंट हो और अपनी फील्ड में हमेशा सबसे कुछ न कुछ सीखते रहते हो। नंबर 2, सोचो कम करो ज्यादा। ब्रायन कहते हैं कि हम सोचने में काफी समय देते हैं, जो कि जरूरी भी है, पर अगर हम ओवर थिंकिंग करेंगे तो जो हमारे प्लान्स हमारे दिमाग में हैं वह कभी एक्चुअली में एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और इसीलिए लेस थॉट्स एंड मोर एक्शन सबसे बड़ा मंत्र है सफलता पाने के लिए। सेकेंड स्टेज, सक्सेस। अगर आप एस्पिरेशन से सक्सेस तक पहुंच जाते हो तो इसका मतलब है कि आपने पहली स्टेज पर तो ईगो को छोड़ दिया था, पर सेकेंड स्टेज यानी सक्सेस पर कई सारे लोग ईगो को नहीं छोड़ पाते। और यही कारण है कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोग एक टाइम के बाद फिर से अनसक्सेसफुल और गुमनाम हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जैसे जैसे हम ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं वैसे ही हमारी ईगो भी ग्रोथ करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हो, आपने अपने इस गोल को एस्पायर किया, काफी मेहनत के बाद आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन भी गए, पर फिर आप में ईगो आ गया तो ऐसे में आपके सफलता का ग्राफ ऊपर जाने की जगह नीचे जाने लगेगा। और इसलिए आपको सक्सेसफुल होने के बाद भी ईगो नहीं करना चाहिए। आपको अपने दिमाग में हमेशा वह बात याद रखनी चाहिए जिनको फॉलो करके आप एक एस्पायर से एक सक्सेसफुल आदमी बने हैं। मंगोलियन इन्वेडर चंगेज खां अपने बेटों को कहते थे कि तुम में से लीडर वही बनेगा जो कि अपने ईगो को निगल सकेगा। उनके कहने का मतलब था कि आपका ईगो एक पहाड़ की तरह है और आप अगर उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हो तो ऐसे में आपकी ऊंचाई उस पहाड़ से भी ज्यादा होगी। इसलिए आपको अपने ईगो के माउंटेन को हमेशा अपने आप से नीचे रखना चाहिए और हमेशा अपने आप को एक स्टूडेंट मानकर लोगों से सीखते रहना चाहिए। रायन हॉलिडे कहते हैं कि जो असल में बहुत सक्सेसफुल और समझदार लोग हैं वह बहुत सफल और अमीर होने के बावजूद एक सिंपल और मॉडेस्ट लाइफ जीते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, वॉरेन बुफेट और बिल गेट्स ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। फिर भी ये अधिकतर समय साधारण कपड़े पहनते हैं, साधारण गाड़ियों में घूमते हैं और वॉरेन बुफेट ने तो कई सालों से अपना वही पुराना घर इस्तेमाल किया है। अब वह चाहते तो दुनिया के सबसे आलीशान बंगले में रह सकते थे, पर उन्होंने अपने आप को ग्राउंडेड रखा, जिस वजह से आज वह इतने सफल हो पाए। इसीलिए ऑथर कहते हैं आपको जब भी सक्सेस मिले अपनी लाइफ में मॉडेस्ट रहना चाहिए, आपको अपनी कोर वैल्यू नहीं भूलनी चाहिए। आपको हमेशा यह याद रहना चाहिए कि आप किस प्रिंसिपल को फॉलो करके यहाँ तक पहुंचे हो। अगर आप अपने बिहेवियर में हम्बलनेस और विनम्रता लाओगे तो कभी भी आप थर्ड स्टेज यानी फेलियर पर नहीं जाओगे। आज हमने ये सारी शानदार बातें रायन हॉलिडे की लिखी बेस्ट सेलिंग बुक ईगो इज द एनिमी से जानी। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स से परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थिंक, बिलीव, अप्लाई, क्रिएट।